परमात्मा श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई है भगवान की कथा कहने के लिए। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में मिला। आज वक्तव्य विषय है श्रीमत की सेवा की आवश्यकता। जो वास्तव में श्रीमत की सेवा करके जिनकी श्रीमत में विश्वास वक्तव्य विषय में कह सकते साथ श्रीमत की सेवा करके श्रीमत के सक्षम भगवान आज का वक्तव्य उनके उपचार है कहने के लिए। फिर मैं जब विचार कर शिविर को विश्वास हुआ है कि नहीं, इसमें संदेह है। तब भी गुरु महाराज जी की आज्ञा है, यही आज्ञा से मैं कुछ कहने के लिए कोशिश करूंगा। एक दुनिया में जितना रूप देखिए, विचित्र देखते रूप कहां से आया? जब कारण में रूप नहीं हो, कार्य में रूप नहीं हो सकता। एक जुक्ति ज्यादा की जुक्ति नहीं दे सकता। जब कारण में रूप नहीं हो, कार्य में रूप नहीं देख सकता। जब दुनिया में हम लोग रूप देखते हैं, वैशिष्ट देखते हैं। मिथ्या हो जाएगा। मोस्ट इम्प्रैक्टिकल। जब दुनिया में हम लोग रूप देखता है, कारण में रूप है। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल साइड। यह बेस्ट प्रैक्टिकल साइड। जब कारण में रूप है, रूप से रूप है। जो कारण रूप है वो कभी बिगड़ता नहीं। अभी परमार्थ गुरु महाराज जी से गुरु महाराज जी का सुना, वो कभी बिगड़ता नहीं। और अंकित करके जब भगवान की सेवा में लगा है, तब वही भगवान की कथा, सद भगवान की इच्छा शक्ति की भगवत प्राप्ति का उपाय होता है। दैट इज पॉसिबल। जब यही बात कहा, तब महापुरुष स्वीकार किया। ये होता है चैतन्य देव एक्सेप्टेड दिस आइडिया फ्रॉम the teachings of Chaitanya Dev begins from this. चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यहाँ से शुरू होता है। कर्म मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग नहीं, सकल योग मार्ग नहीं, तपस्यादि नहीं, पूरा तरफ से सरेंद्र, पूरा तरफ से शरणागति, पूर्ण प्रपत्ति शरणागति भगवान होने से, तब भगवान के निविल से शत सिद्ध वस्तु अपना उनका साथ में जो उनका प्रिय व्यक्ति है, उनकी कथा, भगवान का प्रिय व्यक्ति को कहते शांत साधु, अशांत। कोई साधु भगवान में प्रीतियुक्त जो व्यक्ति, वो भगवान की कथा कहते हैं, भगवान के लिए कथा कहते हैं, भगवान का सुख का कथा वो कहते हैं, भगवान का भाव वो जानते हैं। वो जब भगवान का सुख का कथा कहते हैं, भगवान के सुख के लिए वही कथा कान से जब प्रवेश करते हैं और हृदय के अंदर में घुस के अपना सारा इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तब वही चेष्टा में हे अजीत ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अजीत, अब तो कोई नहीं जय कर सकता है, लेकिन इसी प्रकार जो एकांत आप में शरणागत व्यक्ति, इसको पास आप पकड़ा जाए, आपको जय कर लेते इस प्रकार। अजीत अजीत पशी, अजीत होते हुए भी आपको जय कर लेते,
त्रिलोक में आप अजीत हो, लेकिन इस प्रकार भक्त को अजीत। इसलिए मेरा निवेदन शरणागति के लिए, जैसे सच्चा हम लोग शरणागत हो सकते, जैसे भगवान भजन कर सकते, भगवान 10, 20, 50 एक उसकी अनन्य भक्ति होना चाहिए, तब मंगल। इसका बाद और भक्ति का उच्च उच्च स्तर है। अच्छा, हमारा भारत महाराज आज आया है यहाँ, कुछ बताओ, आप लोग का तो कष्ट नहीं होगा, बंद करने वाला भी। अच्छा, तो 15-20 मिनट बताओ, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट बाद समाप्त हो जाएगा, 11 बज जाएगा। अभी शायद 10 बज गया है, 10, 8, 30 कितना, 40। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावरन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायति कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वृंदावै तुलसी दिव्यै प्रियावै केशवस्य विष्णुभक्ते प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भागिशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये तानि सिंहा। सर्वज्ञ पावन परमार्थ श्री गुरुपाद देता वही प्रार्थना। आप लोग साधन का बारे में, कैसे साधन किया जाए, शरणागति किसको कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ, इसका बारे में परमाराध्यतम श्री गुरुपाद से बहुत बात सुना। साधन वहां से शुरू होता है, भक्ति वहां से शुरू होती है जहां मैं कौन वस्तु हूं, भगवान क्या वस्तु है, उनसे क्या संबंध है, ये तीनों चीज जानने का बाद ही भक्ति शुरू। इसलिए जिनको भक्ति करेंगे मैं, उनसे हमारा क्या संबंध है, यही नहीं जानने से उन विचार से उनको सेवा किया जाएगा। इसलिए संबंध ज्ञान का जरूरी है। इस जगत में क्या होता है, सब सारा प्राणी व इंसान, दूसरी को बात तो छोड़ दीजिए, मनुष्य की बात कहा जाता है। ये लोग समझता है मैं मनुष्य, इस विचार से ही कोई साहब शरीर अनित्य है। और भगवान को भी समझ लेते हैं, भगवान भी नित्यकाल नहीं रहेंगे, अब तक जगत में फंसा हुआ है, इसलिए भगवान को भक्ति करेंगे, बाद में भगवान भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। इसमें भक्ति कभी नहीं होती, इसलिए बाद में तो रहेगा नहीं।
तो टिकेगा कैसे? लेकिन भक्ति नित्य है, भगवान नित्य, जीत भी नित्य, इसलिए भक्ति भी नित्य। इस विचार से किया जाएगा तब भगवान के लिए कोशिश किया जाएगा तब रहेगा। जैसा जगत में अपना रिश्तेदार कुटुंब से हम लोग प्रीति करता हूं, जब कोई चला जाता है, किसी से विच्छेद होता है तो दुख मिलता है। भगवान बात कही खड़ी हो जा, कही होगा खड़ी हो गई, कही हो गई। सुंदर मुंडिये ओ तेरा फोन बेचारा, तेरा फोन बेचारा बिल्ला पट्टी वाला हो, दुलेटी आई हो, शेर कलवाई हो, मंदिर में पेशाब करना। आलू कितने प्रकार के होते हैं? हंसमल तूला, अच्छा हंसमल आंबा आलू तीन प्रकार करते हैं। नंबर 1 छोटा आलू, नंबर 2 मोटा आलू, नंबर 3 पतला आलू। अच्छा जा अपनी जगह पर बैठ। अच्छा हंस खुरकुमल तू बता। हाय मास्टर जी, हाय मास्टर जी, हाय मास्टर जी, आलू 3 प्रकार करते हैं। हाय मास्टर जी, हाय मास्टर जी, आलू 3 प्रकार करते हैं। नंबर 1 छोटा आलू, नंबर 2 मोटा आलू, नंबर 3 पतला आलू। अच्छा जगह पर बैठ। अच्छा तू रोंदीवाल तूला। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर आलू 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 छोटा आलू, नंबर 2 मोटा आलू, नंबर 3 पतला आलू।
एक तीन सहेलियां आंदियां गंजी कानी ते लंगड़ी और तीनों सलाह बनांदियां चलो असी साग तोड़न जाइए और जांदियां और अन्नी कहंदी ओ जट आ गया लंगड़ी कहंदी मैं ते दौड़ जाना और अन्नी भी कहंदी ते गंजी आंके गंजी जोर भी कहंदी उन्हें ते आंके मेरी बोधी फड़नी है। एक जनानी हुंदी आ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ मैं कैसे लगती हूँ जैसे ना सरसों के खेत में काली भैंस खड़ी एक ना दो लड़कियां होंदिया तो मास्टर कहना ना तेन हिंदी आंदी आ ते ना इंग्लिश आंदी आ अगर कुछ आंदा भी है तो लड़के जवाब देंदे ने मास्टर जी सानू पसीना बहुत आंदा है। दुनिया का मेला मेले में लड़की अकेली छन्नो नाम उसका दुनिया का मेला मेले लड़की अकेली छन्नो नाम उसका काली उसकी चाली उसकी शराबी हो बाबू हो लाला सबको सलाम उसका।
के सारा सामान लेके कहती सोने तो कुछ लेना वा कहना नहीं मां उन्हें उत्तर दिता मां नहीं मैं नहीं लेना मैं बड़ा थका हूं ते घर ही चलो अभी एक सवाल हो सकता है, भगवान के ऊपर प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं किसी बात से क्या काम है भगवान का प्रेम के लिए? उसका जवाब भगवान है सर्वस्व। नाम ही होता है भगवान। भगो युक्त पदार्थ, भग मतलब ऐश्वर्य, शक्ति। भगवान शब्द का अर्थ होता है शक्तिमान। कौन से शक्तिमान? जितनी शक्ति हो सकती है। डिफाइन नहीं किया ये यही शक्ति वही शक्ति नहीं, सर्वशक्तिमान। भगवान शब्द का तात्पर्य होता है सर्वशक्तिमान। अथवा भग शब्द का तात्पर्य शास्त्र में ये बताया है, पुराण में, तंत्र शास्त्र में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य दीर्घस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्यश्चैव संज्ञान भव इति। तमाम ऐश्वर्य इसको कहते हैं, तमाम वीर्य, वीर्य मीन्स पावर, तमाम यश ख्याति, तमाम सौंदर्य अर्थात श्री, तमाम ज्ञान, इनफिनिट नॉलेज इसको कहते हैं, और तमाम वैराग्य,
जो तत्व में रहते हैं उनको भगवान कहते हैं। इसलिए साधारण भाषा में भगवान शब्द का अर्थ करते सरल तरीके से जब भी भगवान का अनंत ऐश्वर्य है समझने के लिए और समाप्त करते हुए 6 बताए और इस तमाम ऐश्वर्य को 6 विभाग किया। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग, ये सारी चीज जो तत्व में पूर्ण तम रूप रहते हैं उनका नाम भगवान। तो आपका जो चीज भी मांग होगा, जो मांग आपका दिल में रहे और जिसका दिल में रहे इस कंगल में कोई ना कोई होगा और अधिक से अधिक पूरा ही होगा। इसलिए जो मांग हम लोगों का दिल में उसको ऊपर प्रेम रहने से, प्रीति रहने से, आसक्ति होने से तो भगवान में आसक्ति करते हैं। भगवान होते एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इसलिए उनका बात देने से, छोड़ देने से, भगवान को छोड़ देने से आपको तमाम सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, ज्ञान तमाम छोड़ देना। ये मूर्ख बेगत, तार्किक घमंडी वाला मूर्ख बेगत कोई भगवान नहीं होता। ये हो सकता है तर्क के लिए कह सकता है मैं यही भगवान को परवाह करता हूं। मत करो, इसको तुम परवाह करते, मैं धन का परवाह करता हूं। थोड़ा सा शुद्ध के लिए तुम रोते, मैं विद्या, मैं धन नहीं मांगता, मैं विद्या मांगता हूं। थोड़ा सा विद्या के लिए, ज्ञान के लिए तुम परवाह करते हो। अनंत ज्ञान का खान जो है उनको तुम नफरत करते हो, निग्लेक्ट करते हो, तुम मूर्ख। बाय आर्गुमेंट तुमको मूर्ख प्रमाणित करेगा। फायदा नहीं। हर एक क्वालिटी का, हर एक वस्तु का इन्फिनिटित्व, असीमत्व, पूरी परिपूर्णत्व, पूर्णतमत्व जो तत्व में है उनको भगवान कहते हैं। इसलिए उनमें उसमें नाराज होना मूर्खता, अथवा उनमें विमुख होना मूर्खता, अपना स्वार्थ की हानि। इसीलिए चाहिए भगवत प्रेम, भगवत प्रीति। देखिए हम लोग संसारी हैं, गिरफ्त हो, हमारा बहुत से काम है, कैसे भगवान के लिए धंधा करूंगा, समय नहीं। सवाल उसका जवाब जब तुम्हारा यही वस्तु प्रयोजन है, भगवान ही जब तुम्हारा प्रयोजन हो जाए, तमाम वस्तु अर्थात पूर्णतम वस्तु ही जब तुम्हारा मांग है, उसके लिए तुम्हारा समय मिलता है। 10 रुपया के लिए जिसका समय मिलता है उसको 10 करोड़ रुपया के लिए समय देना चाहिए, गंदी काम है। 10 रुपया के लिए जो समय कर देते हैं 10 रुपया कमाने के लिए, उसको जब 10 करोड़ रुपया मिल जाए उसके लिए समय देने की मूर्खता होगा। थोड़ा रुपया के लिए इतना समय देते हो और इतना रुपया के लिए तुम थोड़ा समय नहीं दोगे। इसलिए भगवान के लिए समय देना कोई मूर्खता नहीं, यही दिमाग के काम। अभी किस तरीके से दिया जाए, कैसे भगवान पर ध्यान देने से और ध्यान देने से मेरा फायदा होगा। मैं परोपकार के लिए अभी बात नहीं करता हूं, मैं अपना स्वार्थ नहीं बुलाता हूं। अपना स्वार्थ मूर्ख देगा, पागला मैडमैन देगा, जिसको पगला कहते मैड कब देगा। हर एक आदमी अपना स्वार्थ देखते, जो अपना स्वार्थ नहीं समझते उनको मूर्ख है, पागला आदमी है। लेकिन स्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ होना चाहिए। स्व अर्थ संधि करने से स्वार्थ होता है। स्व स्व मतलब अपना, निज, सेल्फ। अर्थ प्रयोजन, नेसेसिटी। अर्थ शब्द का अर्थ है नेसेसिटी, प्रयोजन। स्वार्थ का मतलब अपना प्रयोजन, अपना जरूर। इसका अर्थ होता है स्वार्थ। स्वार्थ की बुरी बात नहीं है, स्वार्थ पर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन द कंसेप्शन ऑफ स्वार्थ, कंसेप्शन ऑफ सेल्फ, इसमें फर्क हो जाता है।
इसलिए स्वार्थ में फर्क हो जाता है। अपना स्वरूप निर्णय में इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ देयर आर डिफरेंसेस। कोई स्व अपना स्वरूप सेल्फ को कहते, किसको? शरीर। कोई कहते नहीं, शरीर तो मुर्दा है, कहते कोई सुख दुख आई मौन ही अनुभव करते तो मैं स्व है, सेल्फ है मौन। कोई कहता अरे मौन ये भी तो चंचल की जाएगी, ये तो उसका तो कोई हिम्मत नहीं है। उसका बैकग्राउंड में जब ज्ञान नहीं रहे तब मन तो चिंता नहीं कर सकता। ज्ञान को उठा लो, मन इज डेड, माइंड इज डेड, इट हैज नो कैपेसिटी टू वर्क। कोई सोच नहीं सकता हो जब उसका पश्चात में ज्ञान नहीं रहे, चेतनता नहीं रहे। इसलिए मूल कारण का चेतन ज्ञान, जिसका हम लोग आत्मा कहते हैं। कोई बार रूह कहती है, कोई बार सोल कहती है, लोग कहती है या नॉट आइडेंटिकल टर्म। ये आत्मा शब्द इस कॉम्प्रिहेंसिव का, सोल भी इतना रेफर नहीं करते। आत्मा जो शब्द द्वारा, आत्मा शब्द द्वारा जो वस्तु रेफर होता है वो सोल शब्द आइडेंटिकल रेफरेंस नहीं देता। रूह शब्द उर्दू है शायद, लेकिन उसमें भी शायद इट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू सोल, नॉट रियल आत्मा, ज्ञान। हमारा आत्मा कहते हैं ज्ञान को, चेतन को। अभी वही आत्मा आप तो मैं कहने से, सेल्फ कहने से क्या माना जाएगा? जब कहेंगे शरीर को माना जाएगा तो शरीर का अर्थ प्रयोजन, शरीर होता है पंचभौतिक, आकाश, वायु, आग, जल, मिट्टी का विकार होता है। तो शरीर का अर्थ प्रयोजन जब माने तब आकाश, वायु, आग, जल, मिट्टी अथवा इसका विकार आप कहते हो। एक डिटर्मिनेशन हो जाएगा, फाइनल सेटलमेंट यही हो कि आपका आकाश चाहिए, वायु चाहिए, आग चाहिए, जल चाहिए, मिट्टी चाहिए अथवा किसी का विकार चाहिए। फल फूल खाना पीना सब पंचभूति का चाहिए। लेकिन ये होने से भी शरीर का सुख नहीं होता। मुर्दा को एक सब खाना पीना दिया जाए, आकाश, वायु, आग, जल, मिट्टी दिया जाए, उसका सुख होगा, तो होगा। और मुर्दा होने से उसका मनन की चेष्टा भी नहीं हो सकती। मुर्दा के अंदर में मन ही सुख दुख अनुभव करता है, ये बात ठीक, लेकिन मुर्दा में तो चिंता शक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान चला जाते हैं, कॉन्शियसनेस चला जाते हैं। इसलिए मुर्दा का अर्थात मन की कोई क्रिया नहीं है। इसलिए मन है एक भाव, ए लिंक बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट इज माइंड। ज्ञान जो होता है वास्तव ज्ञान, आत्मा जिसको कहते हैं, और आत्मा देखो और पदार्थ अनात्मा जो है, इन दोनों का बीच में लिंकिंग प्रिंसिपल, कनेक्टिंग भाव जो है, स्थूल पदार्थ नहीं है, भाव, उनको कहते हैं मन। तभी आत्मा नहीं रहने से एक मन का कोई फंक्शन नहीं है। इसलिए आत्मा जड़ से, ज्ञान और ज्ञान से, स्पिरिट मैटर से संयुक्त होके जो कुछ भाव ले लेते हैं उसको मन कहते हैं। सत्य बहुत सूक्ष्म वस्तु है, इसलिए आंखों से मन को देखना ही नहीं पड़ता, शरीर को देखना पड़ता स्थूल पदार्थ। अभी वही मन, उसी का ही भाव, फाइनल स्टेज को कहती बुद्धि। इसलिए मन से बुद्धि पर्याप्त श्रेष्ठ है। बुद्धि का कारण जो है, बुद्धि बुद्धि नहीं होती है जब उसका अंदर में ज्ञान नहीं रहे। ज्ञान नहीं रहने से बुद्धि का कोई क्रिया नहीं है, इसलिए ज्ञान ही बुद्धि का कारण। तो अभी मौन वो मैटर भी नहीं, वो आत्मा भी नहीं। मौन को स्थूल जड़, स्थूल मैटर नहीं कह सकता, फिर मन को आत्मा ज्ञान भी नहीं कह सकता। वो तो इन बिटवीन दिस टू थिंग्स, जड़ और चेतन, अनात्मा और आत्मा का बीच वाला भाव लिंक है। ये है मन,
अभी यही मौन जब आत्मा चला जाती है, तो मौन यहां पर जल को पकड़ के नहीं रहता, तो मन आत्मा का साथ व ज्ञान का साथ चला जाता है। वही भाव जिसका भाव हुआ उसका साथ चला जाता है। आत्मा का साथ मौन चला जाती है, उसकी बुद्धि भी जाती है, उसका अभिमान भी चला जाता है। तो मौन, बुद्धि, अहंकार, ये जो तीन है, इसको तीन विभाग किया ऋषियों ने। भगवान की कथा में भी है, भूमिरापो गीता, भूमिरापो नलो वायु खम्मन बुद्धि अहंकार अग्नि भिन्न प्रकृतिरस्तधा अपरेयम इतस्तुन्यान प्रकृति विद्धि में परा जीवभूतन महाबाहु जयम धार्यते। कृष्ण अर्जुन महाराज को कहते हैं कि मेरी अपरा प्रकृति, अपरा मनी जरा मेटीरियल एनर्जी, वो जो है वही प्रकृति का 8 वैभव, 8 एलिमेंट, पंच महाभूत, मौन, बुद्धि, अहंकार। इसलिए मौन, बुद्धि, अहंकार को मेटीरियल कहा, अपरा अज्ञानमयी शक्ति का अनुसार है। इतस्तु अज्ञान, इससे जुदा, इससे फर्क, प्रकृति की विद्धि में परम, इससे जुदा मेरी प्रकृति को तुम जानो। और जो प्रकृति की विद्धि, प्रकृति को जानो, विद्धि जानो, ये कौन प्रकृति? मेरी प्रकृति। मेरी कौन सी प्रकृति? प्रकृति विद्धि में परम, मेरी परा प्रकृति को तुम जानो। वो कैसा? इससे जुदा। पहला जो बताया पंच महाभूत, मौन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, बुद्धि, अपरा प्रकृति, इससे वो विलक्षण फर्क। इतस्तु अन्यान, अन्यान मतलब भिन्न, इससे भिन्न जुदा जो मेरी परा प्रकृति है उसको तुम जानो। वो कैसा? जीवभूता, वही जो परा प्रकृति मेरी श्रेष्ठ प्रकृति वो होती है जीवभूता। भू धातु सत्तावान, जीव सत्तामयी प्रकृति, जीव की सत्ता वही परा प्रकृति में अथवा परा प्रकृति से। तब जीव होता है भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति व चेतना शक्ति का अंग। इस तरह सिद्धांत जो परा प्रकृति जय धार्यते जगत, जया अर्थात परा प्रकृत्या इदम जगत धार्यते, यही दुनिया परा प्रकृति ने धारण करके रखी है। एक अपरा प्रकृति है, इसको धारण करके कौन रखे? परा चेतना से, जब तक रहे तब इसको धारण करके रखे। एक बिल्डिंग बनाया है परा प्रकृति से, उपादान होता है और अपरा प्रकृति, लेकिन परा प्रकृति ही बनाया है। परा प्रकृति में निकल करती है चेतना से, अचेतन का तो कोई क्रिया नहीं है। इसलिए परा प्रकृति होती है श्रेष्ठ प्रकृति। जयेदम धार्यते जगत, जो परा प्रकृति ने जगत को धारण करके रखी उसको तुम जानो। अर्जुन को कहते तो अभी जीव होता है परा प्रकृति, भगवान की परा प्रकृति का अंश, भगवान की परा प्रकृति से। जो स्थान पर कहते हैं ममोई भांस जीव लोके जीवभूत सनातन मनस्सत्तानींद्रियाणि प्रकृति स्थान कर, मेरा ही अंश होता है, मेरी हिस्सा होती है जीव। तो भगवान की कौन हिस्सा? भगवान का स्वरूप का हिस्सा नहीं, स्वरूप की प्रकृति का हिस्सा, भगवान का अंश नहीं, भगवान का स्वांश, निजांश, पार्ट ऑफ द सेल्फ ऑफ गॉड होने से यही भगवान। एनी पार्ट ऑफ डायमंड इज डायमंड, लेकिन hello of the diamond, though is not a distinct thing from the diamond, yet it is not diamond. Hello of the diamond, प्रकृति, डायमंड की, हीरा की प्रकृति है, तो रोशनदार प्रकृति है, वही प्रकृति का अंश और हीरा एक नहीं। इसलिए भगवान ये बात नहीं कहा कि जीव भगवान का अंश, ये बात नहीं कहा। भगवान की प्रकृति से कहा, प्रकृति में कहा,
भगवान की अंश का, तो भगवान की प्रकृति का अंश यही गीता शास्त्र का सिद्धांत तो जीव का बात। अभी जो प्रकृति का अंश है उनका प्रयोजन क्या है, स्वार्थ क्या होगा, ये विचार करने के लिए कहते हैं। ये भी भगवान की, शरीर भी भगवान की प्रकृति का अंश। कौन से प्रकृति? अपरा प्रकृति, जरा प्रकृति, अचेतना प्रकृति का अंश। इसका तो कोई बोध ही नहीं। इसका बोध तब तक होगा जब तक इसके अंदर में परा प्रकृति रहती है। वास्तव में जिसकी सत्ता से मेरी सत्ता, परा प्रकृति इसके अंदर में है तो मैं हूं, और परा प्रकृति नहीं है तो मैं नहीं, तो मैं मूर्ख, तो मुझे परवाह थोड़ा ही करे। मेरा पुत्र भी मुझे परवाह नहीं करे, मेरी स्त्री भी मुझे परवाह नहीं करेगी, पिता माता भी परवाह नहीं करेगा, मुद्दा तो जला दे, कब्र देगा, फेंक देगा। इसलिए वास्तव में मैं कौन हूं? मैं भगवान की प्रकृति का अंश हूं। चेतना प्रकृति व चेतना शक्ति का अंश। अभी वही प्रकृति का क्या स्वार्थ हो सकता है? ना हुए तो भीतर में नहीं, तब तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं तो भगवान की पौरा प्रकृति चेतना शक्ति व श्रेष्ठ शक्ति का अंश हूं। मेरे लिए कौन से वस्तु जरूरत? मैं जब हो जाता अपरा प्रकृति का अंश, अपरा प्रकृति का अंश के लिए अपरा प्रकृति जरूरत, अथवा अपरा प्रकृति का कारण जरूरत। मैं वास्तव में मेरा स्वरूप है पौरा प्रकृति का अंश। कृपा करके जरा ध्यान दीजिए, मैं हूं वास्तव में पौरा प्रकृति का अंश। तब प्रकृति के लिए ही क्या जरूरत है? जिसकी प्रकृति हो जरूरत है, जिसकी प्रकृति वही वस्तु को तो प्रकृति के लिए जरूरत है। आपकी प्रकृति के लिए क्या जरूरत है? आपकी प्रकृति के लिए अब जरूरत है। दर्शन में आप ही जरूरत है। एट्रीब्यूट मेंटेन नहीं हो सकते बिगड़ सकते। एट्रीब्यूट का, गुण का, महिमा का तो कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, वो तो है रिलेटिव। जैसा दृष्टांत उठाया था पहला, एक हीरा वस्तु, उनकी प्रकृति है रोशनी। ये रोशनी तो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें तो आजादी नहीं है। डायमंड हीरा है तब तो रोशनी है, हीरा नहीं होगा रोशनी भी नहीं होगी। एक रोशनी होता है रिलेटिव, अपेक्षित। हीरा रहने से रोशनी रहती, अपेक्षित का तो कहा जाता है। अभी इनकी सत्ता ही, रोशनी की सत्ता ही हीरा के ऊपर निर्भरशील है। इट इज डिपेंडेंट टू डायमंड। द fellow of the diamond is dependent to diamond. Its existence also depends on diamond. Very existence of the hell of the diamond depends entirely on diamond. इस मामले में जीव की सत्ता, जीव जो प्रकृति है, जीव की सत्ता पूरा तरह से निर्भरशील है भगवान का, जिनकी प्रकृति उनको को। Very existence of जीव is entirely depending on him. एक नंबर। तब इनके लिए सहारा कौन है? भगवान। जीव के लिए आश्रय भगवान, ये छोड़ का और वस्तु नहीं है। उनका आश्रय, उनका सहारा व सुख का कारण है, दूसरा नहीं है। एक नंबर। फिर कहती है वही जो जीव तत्व आदि कुंती आदि उसको कहती, जो तो ब्रह्म का ही, ब्रह्म से ही है तो ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्मन है। ब्रह्म शब्द का अर्थ बहुत होता है। ब्रह्म शब्द से ज्ञान होता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव भी होता है। ब्रह्म शब्द का बहुत विचार है। अभी जीव जब ब्रह्म से है तो जीव जरूर अब्रह्मन ही है। जैसा हीरा से जब रोशनी है तो रोशनी हीरा बेगर और भी बता सकती, लेकिन वास्तव में हीरा नहीं है। हीरा की प्रकृति, इस माफी जीव तत्व भगवान की प्रकृति का अंश है, इसलिए भगवान से पूरा जुदा नहीं है, बिल्कुल पूरा अलग नहीं है, रिलेटेड टू गॉड। यह जीव तत्व। अभी वही जीव के लिए जरूरत क्या है?
क्या मांग होना चाहिए उनको, क्या होने से उसका सुख होगा, शांति होगी। जिसकी प्रतिक्रिया उनके साथ रहेगी, हीरा का सब जब हीरा की रोशनी रहे तब उनका शांति में चुप रहेगा। इस बात की भगवान की प्रतिक्रिया जब भगवान के साथ रहे सुख में, शांति में, आनंद में रहेगा। भगवान सच्चिदानंद है, उनकी प्रकृति में भी सच्चिदानंदमयता है, लेकिन भगवान वस्तु है, जीव वस्तु नहीं है। जीव वस्तु की प्रकृति है। ये जरा ध्यान दीजिए, क्रूशियल पॉइंट, फाइन पॉइंट। भगवान वस्तु है, जीव उनकी प्रकृति है। भगवान से बिल्कुल जुदा नहीं है, तब भी भगवान है। अभी कोई आदमी जीव को ही भगवान कहते, जीव को ही नारायण कहते, एक मुसीबत है। जीव ही जब नारायण है तो नारायण की आराधना करना तो फजूल है। मैं ही तो नारायण हूं, मैं ही जब नारायण हूं तो नारायण की क्या आराधना करूंगा? मैं ही तो ही कुछ, मैं ही खुदा हूं, मैं ही भगवान हूं। मैं जब भगवान हूं, मेरी स्त्री भी भगवान है, मेरा पुत्र भी भगवान है, मेरी कन्या भी भगवान है, मेरा बाल बच्चा कुत्ता भी सब भगवान है। तो आराधना करने में क्या था? सभी भगवान। ये नहीं होता है। इसलिए भगवान होने से कोई सर्वशक्ति के प्रति आए, सर्वशक्तिमान होगा। मेरा अंदर में सर्वशक्तिमत्ता कहा जब तक उत्थापन करे, ये सर्वशक्ति और माया था, लेकिन भगवान की माया से मुझे उतना अंतर। जो सर्वशक्तिमान है उनको, जो असीम शक्तिशाली है, उनको कौन से वस्तु ढाक सकता है, आवरण कर सकता है, दबा सकता है? तब उसको भगवत्ता माना जाता है। सर्वशक्तिमत्ता कहा रहेगी, इट इज अपसाइड नॉनसेंस। भगवान माया में फंस कर जीव बन गया है, ये गंदी बात हो नहीं सकता। इसलिए एक सिद्धांत तो चलेगा, भगवान की शक्ति भी ये तमाम शास्त्र में कहते हैं, श्रुति में भी मिलेगा और सब पुराण में मिलेगा, तंत्र में मिलेगा, सभी बात है। वही शक्ति कभी शक्ति का परमाणु जीव है, वही शक्ति का परमाणु कभी माया से आच्छादित हो सकता है, माया से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए शक्ति तो पहला बता दिया, जीव तत्व है भगवान की चेतना शक्ति, परा प्रकृति, श्रेष्ठ शक्ति का, चेतना शक्ति का, ज्ञान शक्ति का, लेकिन है तो परमाणु। तो परमाणु होने से भी जिसके परमाणु है, इसलिए ही एक बृहद वस्तु द्वारा आच्छादन युग, आवरण युग विस्तार। अभी एक जलंधर को एक टुकड़ा बदल आके आच्छादन करते, ढाल भी सकते। कवर जलंधर, अथवा मुझे भी कवर कर सकते, मेरा मकान भी कवर कर सकते, ढांक भी सकते। लेकिन जो सूरज है पृथ्वी से, दुनिया से 14 लाख गुण बड़ा है, 14 लाख टाइम्स बिगर देन द अर्थ है सूरज। जो सूरज 14 लाख गुण बड़ा है दुनिया से, जियोग्राफिकली हिस्ट्री, जो सूरज है पृथ्वी से 14 लाख गुण बड़ा, उसको कि इस पृथ्वी के अंदर में कोई क्लाउड आके ढक सकता है? इसलिए जो ब्रह्म वस्तु ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट था, इनफिनिट था, उनको कैसे माया ढक सके? माया में मान लिया जाता है तो क्लाउड कैसे ढक सके? जब पूरा भी क्लाउड हो जाए, सारा दुनिया में भी क्लाउड हो जाए, तब भी तो सूरज को ढक नहीं सकता। ढाक देते हैं, हम लोग देखते हैं, ढाक देते हैं, वास्तव में सूरज को नहीं ढकते। जैसा आप लोग इतना दिन बैठा, आप लोग हम जुहा से ढक सकता है? जुहा देकर आप लोग को ढक देंगे? नहीं काबा कर सकते, लेकिन हम एक हाथ से आप लोग को काबा कर सकते, एक हाथ से ढक दिया, सब ढक दिया। अर्थात आप लोग को नहीं ढक सका, आप लोग आंखों को मजा। इसी प्रकार जीव जो अणु है
ओणु को माया ढाक सकता है, लेकिन विभु जो है सर्वव्यापक जो भगवान है, भगवान को माया नहीं ढाक सकती है। माया भगवान का आवरण नहीं कर पाती है। इसलिए माया भगवान का कब्जा कर लिया और उसको जीव बढ़िया तकलीफ दे रहा है, ये हो नहीं सकता। इट इज नॉनसेंस। युक्ति में असिद्ध, शास्त्र विरुद्ध, एक कोई महाजन विचार का विरुद्ध नहीं हो। इसलिए भगवान को भी माया का बॉस होकर जीव बन गया, ये युक्ति फजूल, बिल्कुल फजूल। जीव ही भगवान की शक्ति का परमाणु ही माया का बड़ चुका होता है। चैतन्य महाप्रभु इस विषय में एक फिलोसॉफिकल डिसीजन दिया है, बहुत उम्दा, वेरी ब्यूटीफुल। अभी तक उसका भी एक्सप्लेनेशन कोई शास्त्र में आप लोग को नहीं मिला। विचार करके देखिए, मैं तो चाहिए तो आप लोग विचार करके देखिए, जब मिला हमको देखवा नहीं मिला है वर्ल्ड में कुछ स्थान पर चैतन्य महाप्रभु डिसीजन दिया, वेरी ब्यूटीफुल, चारों फिलोसॉफिकल डिसीजन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव है चेतना शक्ति, नो डाउट, लेकिन भगवान की अनंत शक्तियां उसके अंदर में एक है अंतरंगा शक्ति, जिसकी इंटरनल पोटेंसी कहती, एक है बहिरंगा शक्ति जिसको एक्सटर्नल पोटेंसी कहती, और इन बिटवीन दिस टू पोटेंसीज तटस्थ है। जैसा दरिया में एक तरफ पानी है, एक तरफ ऊपर में जमीन है, और लैंड एंड वाटर, इन बिटवीन दीज टू थिंग्स है ए लाइन, मार्जिन। इस मार्जिन इनको कहते हैं तट। जल और मिट्टी, इसका बीच में जो है, जो लाइन है, उसको तट कहा जाता है। किनारा कहते हैं। किनारा में एक तरफ जल रहती है, एक तरफ मिट्टी रहती है, स्थल रहती है। अब ये किनारा कभी जल में डूब जाती है, जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो कभी जल आके उसको बर्बाद करें, लेकिन किनारा रहती है, किनारा बंद नहीं होता है। जल और स्थल रहने से जहां पर रिसीव करे कि स्वादेर हो जाए, किनारा तो रहेगा। इसलिए जल नित्य होने से, स्थल मिट्टी नित्य होने से किनारा भी नित्य। इस मात्र भगवान की स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति, नाइवा इंटरनल पोटेंसी नित्य, और उनका माया शक्ति व जड़ा शक्ति अथवा एक्सटर्नल पोटेंसी, ये दोनों नित्य होने से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नित्य होने से उसका मार्जिन भी नित्य। इसको देखिए तटस्थ। चैतन्य महाप्रभु जीव तत्व को बताया तटस्था। जीव अंतरंगा शक्ति का अंश नहीं, जीव बहिरंगा शक्ति का अंश नहीं, माया शक्ति का अंश नहीं, जड़ा शक्ति का अंश नहीं। जीव है तटस्थ शक्ति का अंश। इसलिए कभी कभी माया में फंस जाते हैं, कभी कभी माया से मुक्त होते। माया से मुक्त होके जब जीव वैकुंठ में चला जाता और वापस नहीं आते। प्रमाण गीता जद गात्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमम्, जहां पर जाके और वापिस नहीं आते वही मेरा परम धाम। वैकुंठ में जाने से और वापिस नहीं आते। अथवा कहते दूसरा स्थान पर मामूपे प्रतिकुंतेय पुनर्जन्म, एक कुंतेय मुझे प्राप्त करने से और पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए एक जो समाधान दिया, ये नहीं कहे कि जब कहे जीव अंतरंगा शक्ति का अंश व पराशक्ति का अंश जब कहा जाए, स्वरूप शक्ति का अंश कहा जाए, तो क्या तकलीफ है? स्वरूप शक्ति का अंश जब माया में फंस जाएगा, फिर मुक्त होकर शक्ति तो वस्तु नहीं बनेगा, शक्ति तो शक्ति रहेगी। तो मुक्त होने का बाद साधन जब मुक्त भी हो जाए, माया से पार हो जाए, तब भी तो जो शक्ति था वही उसमें जाएगा। जाने से फिर तो वापस आने का डर रहती, रिवर्सन का एप्रिहेंशन रहती, विवाह कर सकता। इसलिए दैट इज नॉट ए सेफ थिंग, निरापद नहीं।
और जीव को जब कहे ना एक जरा शक्ति कम तो उसमें अंदर में बोध नहीं हो सकता। जीव के अंदर में तो हर एक प्राणी के अंदर में बोध है, जीव के अंदर में भी बोध है, अनुभव है, जरूर वो चेतन है, ज्ञान है। जिसकी इच्छा है, जिसकी क्रिया है, जिसकी अनुभूति है, उसको तो आप मैटर नहीं कर सकते, तो जरूर चेतन अनससीमित है। इसलिए जीव जरूर चेतन, इसमें कोई प्रमाण का आवश्यकता नहीं करते। हम लोग ही प्रमाण, हर एक व्यक्ति ही प्रमाण, हमारी इच्छा है, हमारी क्रिया है, हमारी सुख दुख की अनुभूति है, जरूर मैं ज्ञान हम कर सकते। इसलिए कहते हैं जीव तत्व भगवान की तटस्थ शक्ति का अंश होने से निरापद, फिलोसॉफिकली निरापद। उसका बद्ध होने का कारण भी क्या है? तट का एक तरफ है जल, एक तरफ मिट्टी, कभी मिट्टी का तरफ आ सकते, कभी जल की तरफ जा सकते। अभी एक तरफ है अंतरंगा शक्ति, भगवान की इंटरनल पोटेंसी, और एक तरफ होता है एक्सटर्नल पोटेंसी, मटीरियल एनर्जी। इन दोनों का बीच में है जीव तत्व। तो अभी यही जीव से उच्च कोटि का है स्वरूप शक्ति, तीनमयी शक्ति, अंतरंगा शक्ति। उस तरफ जो जाने को चाहे भाई सबमिशन ठीक है, नहीं कर, जबरदस्ती नहीं जा सकते। इस कारण क्या जबरदस्ती किसके लिए जा सके? उनसे उच्च को मिल सकती है, हायर पोटेंशियल, उसमें नहीं जा सकता अपना हिम्मत से, उनकी दया हमसे उसके अंदर प्रवेश करती। और माया शक्ति जो है, अज्ञान शक्ति, जरा शक्ति, उस पर तो अपना हिम्मत से जा सकता। इसलिए तो इंफीरियर क्वालिटी है, उसके ऊपर दावा कर सकता है। इसलिए माया के ऊपर दावा कर सकता है, माया को भोग करने की इच्छा कर सकता है जी। लेकिन जब भोग करने को जाते हैं, उनका नेचर में तो भोग नहीं है, और नेचर में तो ही भोग्य है, प्रकृति मात्र ही वस्तु का भोग्य है, प्रकृति तो भोगता नहीं है। कार्य कारण का कर्तृत्व का हेतु रहती है प्रकृति का, और सुख दुख का भोक्ता होता है पुरुष। इसलिए जीव तत्व जब प्रकृति का अंश है, इसलिए जीव को भी भोक्ता जातीय तत्व नहीं है। जीव इज नॉट द एक्चुअल एंजॉयर, लेकिन उसके अंदर में तो ज्ञान है, इच्छा कर सकता है, एंजॉय कर सके नहीं सके, इच्छा तो कर सकता है एंजॉय करने के लिए। जब एंजॉय करने के लिए मैटर से एंजॉय करने के लिए आते हैं, वो तो एंजॉय नहीं कर सकते अपना सक्सेस को। आप अभी आपसे बहुत बड़ा है इंडियन का प्रेसिडेंट, उनको तो भोग नहीं कर सकते। भोग आ जाओ बीबी गिरी, आ जाओ तो मेरा पैर दबा दो, तो आएगा सराई, बकेट में पानी ले आओ, मुझे पैर धोवाई दो, मेरा मकान सफा कर दो, परवाह नहीं करेगा। लेकिन मैं मेथड को दिन पे 10 रुपये मकान सफा कर सकता हूं, मुझसे छोटा मैं खुद ही को ऊपर सरदारी कर सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट का जितना कमिश्नर है कि गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा कलेक्टर डीसी है, उनको ऊपर दबा कर सकता हूं। तमाम गवर्नर के ऊपर, इंडिया में इतना गवर्नर है, उसके ऊपर दबा कर सकता हूं। लेकिन मैं दबा कर सकता हूं आत्मा से निकृष्ट व्यक्ति को। इसलिए जीव तत्व कर्तृत्व कर सकता है। जब कर्तृत्व बुद्धि आती तब उसको नेचर और संग होता है आत्मा से नीचो कोटि की चीज का। He cannot but communicate with the things inferior to him. इसलिए भोग व्यक्ति मात्र ही ईश्वर जो भोग करने को चाहते हैं, ईश्वर वस्तु का संग कर, मैटर का संग कर, तो उसमें तो सुख नहीं है। वास्तव में सुख का भाव है, मालूम होता है महसूस होता है जैसे सुख है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। सुख स्वरूप है आपका उच्च कोटि का, मेरे अंदर में सुख है, लेकिन और उच्च कोटि का सुख कहां पर है? हमसे उच्च कोटि का चीज जो है, फाइनल चेतन जो है, चिन्मयी शक्ति है, उच्च कोटि का। इसलिए लेकिन आत्मा से उच्च कोटि का वस्तु का सान्निध्य प्राप्ति के लिए, संग करने के लिए, विदाउट सबमिशन, विदाउट सर्विस वी कैनॉट गो देयर। इसलिए जब अंतरंगा शक्ति को संग करने को चाहे, स्वरूप शक्ति, आनंदमयी शक्ति का संग चाहे, तब मुझे उच्च सबमिशन जाने पड़ेगा, उच्च सर्विंग मूव जाने पड़ेगा, उच्च सर्विंग एटीट्यूड जाने होगा, वहां सेवा वृत्ति लेके जाने पड़ेगा, तब तुम कर। और जब भोग वृत्ति लेके जाऊंगा तो आत्मा से निकृष्ट उसकी जड़ है, उसको तुम करूंगा।
अभी दौर में आते हैं भोग करने के लिए, जब भोग मिलता नहीं अच्छी तरह से, दुख ही दुख होता है, तब किसी को पास वही बिल्कुल से पुरुष किसी को मिले, उनको सुन कर तुम्हारे क्या कर रहा है, घर में तुम नहीं है, चलो ऐसा, तब वही साधु संग उनको मिलता है। देश से अज्ञान कर स्वीकृति से वो सत्संग प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग कोई रहेगा नहीं, सब तो चंचल है, समझते तब उस मार्ग में तब अपना आनंद का तरफ होता, चलते 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 ये जो मिसप्लेस्ड अपना इंटरेस्ट हुआ था वो समझ गए। मिसकंसेप्शन ऑफ सेल्फ, अपना स्वरूप के बारे में गलती बोध से ही अपना स्वार्थ के बारे में भी उनका गलती है। जब स्वरूप के बारे में ठीक हो जाएगा, मैं एक आत्मा हूं, मैं तो भगवान की प्रकृति हूं, तब उनका स्वार्थ भी भगवान में ही होगा, तब उनका प्रेम भी भगवान में ही होगा। एक छोड़कर दूसरा वस्तु को उनको प्रेम नहीं आता, आश्रय भी भगवान के ही लेंगे। यह नेचुरल फंक्शन, स्वाभाविक जो क्रिया है उसी का नाम धर्म। धर्म मतलब कुछ आजगु भी कुछ करना का नाम धर्म नहीं है। टू बिकम नेचर, नेचुरल फंक्शन का प्रकृति वस्तु से रहे, गुण गुणी से रहे, तब गुण ठीक रहेगा। गुण जब गुणी को छोड़ देती है तब उसका गुण कितना क्या उसका गंदा जाएगा। भगवान का साथी रहना चाहिए, जीव का स्वार्थ है भगवान, लेकिन कौन समझता नहीं। प्रहलाद जी कहते नति विदुस्वार्थ विष्णु दुराशया दे बहिरास्तमान अंधाजतंगली पुण्यमाना स्तेपी स्वतंत्रम पुरुधाम भक्ता। प्रहलाद जी अपना पिता को समझाया कि तुमको जरूर, यही जो विष्णु भक्ति के बारे में तुम बात करते हैं प्रहलाद, जरूर तुम्हारा गुरु छंद अमर को, जिसको पास तुमको शिक्षा लेने के लिए भेजा था, जिसका घर पर तुम रहते थे, कोई तुमको विष्णु भक्ति शिक्षा दिया। मैं हूं असुर सम्राट, मेरा दुश्मन है विष्णु, मेरा खाना खा के, मेरा तनख्वाह खा के, मेरी सेवा लेके, मेरी संपत्ति खा के मेरा विरुद्ध आचरण किया, ये बोल के अपना गुरुपुत्र शुक्राचार्य का पुत्र संदम को बहुत डांटा। गुरुपुत्र ने बोले महाराज मैं युवा खराब नहीं, मैं आपका खाती, मेरा सा हिम्मत था, इंद्रादि देवता आपको डरती है, आपका साथ लड़ने को हिम्मत नहीं रखते, डरती अध्ययन करके रहती। इंद्रादि देवताओं तमाम देवताओं को कब्जा में रख लिया, हिरण्यकशिपु तपोबल, इतना हिम्मत हुआ। तो मां एक दरिद्र ब्राह्मण का लड़का हूं, मेरा कभी हिम्मत हो सकता आपका विरुद्ध में खड़ा होने के लिए? भाई तब मेरा लड़का कैसे शिक्षा दिया? मैं असुर सम्राट हूं, विष्णु विद्वेष हूं, तो मेरा पुत्र होकर विष्णु को नाम करेगा और विष्णु भजन अच्छा कहेगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो 5 साल उम्र का लड़का और चारों तरफ पहरादार रखा है, किस लिए कैसी बात? माए उसका स्वाभाविक मतलब नमः प्रणीतम अनवरत प्रणीतम सुतो वदश्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयमतिरेश्वराजम निजक्ष मन्युम भगदास नौमान। हे महाराज, संग कहती, गुरुपुत्र कहती, नमः प्रणीतम, माए इसको शिक्षा न परोपरीतम, तो दूसरा आदमी शिक्षा दिया, दूसरा आदमी शिक्षा नहीं। तो बच्चा कैसे कहती? नैसर्गिकीयम मतिरेश्वरा, ये राजन इनकी स्वाभाविक मति है, नैसर्गिकीयम स्वाभाविक मति है विष्णु, नैसर्गिकीयम मतिरेश्वराजन निजच्छ मन्युम। आप क्रोध त्याग दीजिए, मेरा ऊपर क्रोध मत कीजिए, मैं आपका क्रोध का योग्य वस्तु नहीं, देखती नहीं। निजच्छ मन्युम, मन्यु को त्याग दीजिए, हमारी शिक्षा। तो हिरण्यकशिपु गोस्वामी के पुत्र को कहते, ऐसी तरह भगवान ने मति दिया, हटा, जब तेरा गुरुपुत्र ने तुमको नहीं शिक्षा दिया है, तो तेरा मति कैसे भगवान ने दिया? जब प्रहलाद जी जवाब देते हैं,
कीर्ण कृष्ण परतस्वतो वा मिथो विपत्ति गृहव्रतानां अदंत गौरी विहतांगतमिश्रम पुनः पुनः चर्वना। तो कृष्ण भगवान में किसी की मति नहीं होती है। परत स्वत मिथ, परत मतलब दूसरा से, संगमर्क से मेरा मन भगवान में नहीं लगा, तो स्वतः आत्मा से भी मेरा मन भगवान में नहीं लगा। मिथ संगमर्क की सहायता और मेरी चेष्टा, ये दोनों मिलकर भी यौथ चेष्टा में, कंबाइंड एफर्ट में भी भगवान कृष्ण में मन नहीं लगा। इसलिए गृहव्रतानाम अदंत गोभिर विहतंगतमिश्रम, जो लोग गृहव्रत होता है, गृह ही जिसका व्रत समझते हैं, हाउस, गृह ही जिसका व्रत, इसी प्रकार व्यक्ति को गृहव्रत कहा जाता है। गृहव्रतानाम अर्थात घर वाले आदमी, घर मकान ही जिसका सर्वस्व है, उसको केंद्र करके सारी चेष्टा जिसको उसको बैठेगी गृहव्रत। तो गृहव्रत व्यक्ति का अपनी चेष्टा से अथवा उनका माफिक और गृहव्रतों की सहायता से अथवा दोनों की चेष्टा से कभी भगवान में कृष्ण में मन नहीं लगता। फिर गृहव्रत शब्द का और व्यापक अर्थ होता है। व्यापक अर्थ क्या? स्थूल अर्थ तो घर, हाउस, मकान। दूसरा अर्थ होता है जहां पर रहती उसको गृह कहते हैं। वास्तव में आत्मा के लिए शरीर ही तो दिया। मैं तो शरीर नहीं हूं, इसे सर्ववादी सम्मत है। जब मैं हूं आत्मा व ज्ञान, ज्ञान रहते शरीर के अंदर में, इसलिए शरीर ही तो आत्मा के लिए घर है। इसलिए शरीर को केंद्र करते हुए ही जिनका सारा जिंदगी बिताते हैं उसको गृहव्रत कहते हैं। देह सर्वस्ववादी, who is addicted to his body only, उसको गृहव्रत कहते हैं। फिर इसके अंदर में और एक तो स्थूल घर है, इसके अंदर सूक्ष्म घर है। जैसा घर में एक कमरा में रहती है, उसके अंदर में फिर रात में सोते का मच्छर नहीं करता, बाहर से एक कमीज है, उसके अंदर में जाती है। इस प्रकार स्थूल शरीर ये भी गृह और सूक्ष्म शरीर मौन बुद्धि अहंकारात्मक भावमय शरीर जो है, फाइनल बॉडी जो है, सत्व बॉडी जो है, वो भी घर आत्मा के लिए, उसके अंदर में तो आत्मा रहती, ज्ञान रहती। इसलिए मनोधर्मी जो है, देहधर्मी जो वो भी गृहव्रत, मनोधर्मी जो वो भी गृहव्रत। फिर कहते हैं और भी अर्थ क्या नौ गृह क्या घर को तो घर में तो ब्रह्मचारी भी रहती है, सन्यासी भी रहती है, वानप्रस्थ भी रहती है, उनको तो गृहस्थ नहीं कहती। इसको गृहस्थ कहती, घर में रहने से गृहस्थ कहते। सन्यासी भी घर में रहते, ब्रह्मचारी भी घर में रहते। ये घर को घर नहीं कहते, न गृहम गृहम इति आहु, एक गृह को गृह नहीं कहा जाता, गृहिणी गृहम उच्यते। गृहिणी को, घर वाली को ही घर कहते हैं, स्त्री को ही घर कहते हैं। इसलिए जिसका स्त्री है वो गृहस्थ, जिसकी स्त्री नहीं है वो गृहस्थ नहीं, जिसका घर वाली नहीं है, स्त्री नहीं है, वो गृहस्थ नहीं। इसलिए गृह कहते स्त्री को, घर कहते स्त्री को। अब यह स्त्री ही केंद्र जिसका जीवन का, स्त्री न पुरुष जिसको कहते हैं, स्त्री को केंद्र करते हुए सारी चेष्टा, उसको गृहव्रत। तो बड़ी मुश्किल की बात, चार किस्म का अर्थ बदला गृहव्रत। एक देहों के केंद्र करते हुए ही जीवन बिताती थी, जो मनोधर्मी वो एक गृहव्रत, और स्त्री न पुरुष भी गृहव्रत, स्त्री को केंद्र करते थे और स्थूल गृहों को केंद्र करते थे। तो चार किस्म का गृहव्रत। लेकिन यही गृहव्रत जो किस्म का हो जाए, गृहव्रतों की अपना चेष्टा से अथवा और लाखों करोड़ गृहव्रतों का कांग्रेस से कि कॉन्फ्रेंस से कृष्ण में मन नहीं लगेगा। किस है तो गृहव्रत,
मतीर्ण कृष्णे परतः स्वतः मिथ मिथ माने आपस में परस्पर चेष्टा से, यौथ चेष्टा से। लिमिटेड कंपनी का कभी नहीं होगा, कृष्ण में मती नहीं होगी। मतीर्ण कृष्णे परतः स्वतः मिथो विपज्येत निरव्रता, इसलिए नहीं होता है। अदांत जो व्यक्ति गृहव्रत वो जरूर अजितेंद्रिय। गोस्वामी कीजिए शास्त्र का वचन है और युक्ति सिद्ध है। गृहव्रत होने से जरूर वो अजितेंद्रिय, He has not yet controlled his passion, इंद्रिय को दमन कर नहीं सका है, इसलिए अजितेंद्रिय। तो असंयत इंद्रिय द्वारा विशदानतम संश्रम, गृहव्रत व्यक्तियों ने अपना इंद्रियों का पीछू पीछू दोता, इंद्रिया उसको ले जाती, खींच ले जाती। रूप का तरफ आंख लेता है, अच्छा अच्छा गाना होता है उसकी तरफ ध्यान ले जाती, त्वचा को ले जाती स्पर्श। इसी प्रकार रचना को रस ले जाता है, रचना को खुशबू ले जाता है नाक को। इसलिए कहते हैं विषतान दुनिया का शब्द स्पर्श रूप प्रगंध में ले जाती हैं, दुनियादारी का शब्द स्पर्श रूप प्रगंध में ले जाते हैं। गृहव्रत को अधितेंद्रिय व्यक्ति को ले चारों तरफ ले जाते हैं। आप उसको एक स्त्री होने से ही आप लोग का तो क्या सुख शांति मालूम है। जिसका 5 स्त्री रहे, 5 तो स्त्री एक साथ में जिसका रहे, एक स्त्री इस तरफ खींचेगी, दूसरा स्त्री दूसरा तरफ खींचेगी, और स्त्री और एक तरफ खींचेगी, और एक स्त्री और एक तरफ खींचेगी, उसको जान सकोगे खत्म। हमारा भी हाल सही, आप रूप का तरफ खींचते हैं, काम शब्द का तरफ खींचता है, गंध का तरफ खुशबू का तरफ नाक खींचता है, नाक को खींच लेते हैं, रस का तरफ रचना को खींच लेते हैं, कोमल स्पर्श के लिए त्वचा को खींच लेते हैं। तो 5 तरफ खींचता है हमको, मेरा तो जान तो खत्म। तो इसलिए कहते हैं विषदान तमिश्रम, अदांत गोभीर विषदान तमिश्रम। असंयत इंद्रिय द्वारा ओ गृहव्रत व्यक्तियों ने तमिश्र में, मोह में, अज्ञान में, नरक में, दुख में डूब जाते, प्रवेश करते। विषदान तमिश्रम, तमिश्र मतलब नरक होता है, तमिश्र मतलब प्लेग, मोह, अज्ञान, उसमें फट जाते विषदान तमिश्र। और क्या करते, पुनः पुनः चरित चरवना, बार बार जो वस्तु चिबाया है वही वस्तु चिबाया, चर्चित वस्तु को चरवन करती है, तो बार बार एक काम करती। तब तेरा मोती कैसे हुआ, जब आपना कोशिश से भी नहीं हुआ, आज तेरा संगम तो गुरु है, वो लोग की सहायता से भी नहीं हुआ, आज दोनों की चेष्टा से भी नहीं, सब तेरा मोती कैसे चेष्टा नहीं किया। जरूर वो लोग तुमको वेद पढ़ाते हैं, तुम्हारा गुरु को तुम्हें वेद पढ़ाते हैं, इसलिए वेद से तुमको विष्णु भक्ति सिखाई। तब प्रहलाद जी कहते हैं नति विदु स्वार्थवती दुराशयादि बहिरक्षमानि अंधाय संगैरुपयमाना स्तेपि स्वतंत्रम कुरुधाम। स्तेपि तो जब भी उन्होंने वेद पढ़ा है, बाहर में पंडित है, नति विदु वो लोग जानते नहीं, दे डू नॉट नो इट। क्या स्वार्थवती विष्णु, विष्णु को, भगवान को, पूर्ण जन को, परमात्मा को अपना प्रयोजन की गति रूप से वो नहीं जानते हैं। नते विदुत स्वार्थवती विष्णु, विष्णु ही हर एक प्राणी का स्वार्थ की गति, चरम प्राप्त विष्णु, पूर्ण ज्ञान, पूर्णानंद, ये चरम प्राप्त को लोग नहीं जानते। वेद पढ़ते हुए भी नहीं जानते, तब वेद में नहीं है विष्णु भक्ति, तब विष्णु भक्ति अवैधिक मानो। तुम जो विष्णु भक्ति के बारे में मुझे बताया, एक वेद विरुद्ध बात बताया। विष्णु भक्ति ही जब वेद का प्रतिबद्ध विषय है, और वो लोग वेद पढ़ाया है, वो लोग तुमको विष्णु भक्ति के बारे में नहीं समझाया, तब जरूर वेद निषिद्ध मौत आई विष्णु को, वेद विरुद्ध मौत आई विष्णु को, वेद बहिर्भूत विचार है विष्णु को, अवैधिक मौत आई। तब प्रहलाद जी का पिता की बात, वेद प्रसिद्ध माती विष्णु भक्ति, वेद विष्णु भक्ति प्रतिपादन करते। आप लोग तो जरूर आत्मना भी करते हैं, ऋग्वेद का पहला मंत्र
प्राचीनतम वेद तो नहीं दे, उसका पहला मंत्र ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतम विष्णु परमं पदम। पहला मंत्र लिखे विष्णु भक्ति पढ़ाई के लिए तद विष्णु परमं पदम, वही विष्णु का पद ही परम पद, श्रेष्ठ पद, सुपरलेटिव भी अल्टीमेट गो। तद विष्णु परमं, अल्टीमेट रियलिटी विष्णु। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, हर समय सूर्यों ने, मुक्त पुरुष ने उनको दर्शन कर। सदा पश्यन्ति सूरयः, पश्यन्ति वर्तमान का, हर समय दर्शन करते हैं, कर रहा है सूर्यों ने। सदा पश्यन्ति सूरयः, इससे और फिलोसफिकल और एक विचार दिया जाता है, विष्णु जब नित्य नहीं होता और सूर्यों ने नित्य, मुक्त पुरुष नित्य नहीं होता तो हर समय दर्शन नहीं होता। दोनों का, दोनों नित्य होने से तब तो दृष्टा दृश्य नित्य होने से दर्शन नित्य हो सकता है।